इसका देखो अध्याय 4 का 4 पे बता दिए हैं। पार्ट 1 कर देना इसका। पहले इसका बेसिक बता दे। देखो इसमें क्या होगा, अगला जो है इसमें लिखा है वृत्तीय आलेख यानी पाई चार्ट बनाना है। देखो वृत्तीय आलेख क्या होता है, इसमें औजार बॉक्स में प्रयोग हो सकता है। वृत्त बनाना होगा इसमें। वृत्त कैसे बनाएंगे ध्यान दो। इसमें वृत्त इसको इंग्लिश में लेंगे पाई चार्ट। जैसे मान लेते हैं एगो वृत्त हो गया, वृत्त के जो ठीक बीच बिंदु का इसको केंद्र बोलेंगे। वृत्त के ठीक बिंदु को केंद्र, और इस चारों तरफ जो ऐसे घेरा हुआ इसको परिधि बोला जाता है। वृत्त के चारों तरफ जैसे घेर है ना, इसको परिधि बोलेंगे। अब यहाँ इसको केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को इसको त्रिज्या बोलेंगे। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। अब पाई चार्ट देखो इसको अलग लगा, ये त्रिज्या हो गया, फिर ये भी त्रिज्या हुआ। बोलेंगे किसी वृत्त के केंद्र पर कुल कितना डिग्री कोण बनेगा। एगो वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनेगा। ये वृत्त हो गया ना यहाँ पर। ऐसे कुल मिलाकर बोलेंगे वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त के एगो वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र पर कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब जैसे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 90 डिग्री। अब ये यहाँ हो गया 90 डिग्री, तो बोलो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री होगा। हम जानते हैं इस सभी मिलाकर बनाया 360 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो एक बार यहाँ से आता कितना होगा, तो बोलेंगे 360 में से 90 घटा लेंगे तो यही नहीं बचेगा। तो 360 में से 90 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। 90 हो गया। कुल मिलाकर से यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार कुल मिलाकर हो गया 360 डिग्री। तो 90 हो गया, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 90 इसमें से घटा लेंगे 270 डिग्री। वृत्त के किसी केंद्र पर बना कोण का मान 360 डिग्री और एक मान दे देगा, बोलेगा दूसरा मान निकालने के लिए, तो 360 में से घटा लेंगे। आप उसमें एक और यहाँ दे देंगे, जैसे यहाँ पर हम दे दिए हैं हाँ, जितना दिया रहेगा उसके बाद और शेष भाग बचेगा तो उसमें घटा लेना। अब जैसे माने दे देते हैं, जैसे यहाँ से इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, और उसके बाद यहाँ से इसको मानते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 45 डिग्री। तो बोलो इसका मान कितना होगा, तो इस शेष वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक मान कितना, तो निकाल सकते हैं ना। हम जानते हैं कुल मिलाकर होता है 360 डिग्री। 360 में से ये तीनों को जोड़ करके आप पूरा घटा लेंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा। जैसे इसको हम मान लेते हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जैसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि वस्त्र उद्योग में 60% व्यक्ति शामिल है। उसके बाद यहाँ लिख देंगे यानी कृषि में, या इसको बोल देंगे मान लेते हैं इसको कृषि उद्योग में 30% है। उसके बाद इसको हम मान लेते हैं सीधे यानी परिवहन मान लेते हैं, परिवहन मान लेंगे 45% है। तो इसको बोलेंगे और अन्न इसको अन्न मान लेंगे कि ये अन्न हो गया, इसमें कितना प्रतिशत होगा वो वाला बोले निकालेंगे। क्या बैठो देखो जगह हो जाएगा। ये समझ गया, इसको बैठने दो ना, सब हंसती है कि इसको बैठने देंगे जल्दी। नहीं तो वहाँ चल जाओ, पीछे चले जाओ। समझ गया है बोला, फिर इसी पर आधारित रहेगा। यहाँ ध्यान दो ना, ये समझा है बोला। ये बोलेंगे वस्त्र हो गया, ये हो गया कृषि, इसको मान लेते हैं परिवहन, इसको मान लेते हैं अन्न। बोलेंगे अन्न पर कितना डिग्री कोण बनेगा, इस अन्न पर। तो क्या करेंगे, सभी तीनों को जोड़ देंगे, वस्त्र कृषि और परिवहन जोड़ करके, और कुल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री से घटा लेंगे, जो बचेगा उसका ये मान हो जाएगा। समझ गया बोला। इसे बस इतना ही करना है। कौन जब भी अगर कौन निकालना है किसी भी पर, जैसे यहाँ अभी डिग्री में दिया ना पहले से, अगर कौन निकालना है क्या करेंगे, कुल लिख देंगे 360 डिग्री और बट्टे कौन है। अगर मान लो कहीं प्रतिशत हमको निकालना है कि कहेगा कि 60 डिग्री वस्त्र है ना, कितना प्रतिशत हुआ, कैसे निकालेंगे, जितना बोले। जैसे भी 60 डिग्री है ना, बोलेगा कि 60 डिग्री को प्रतिशत बदलो, तो 60 बटे 360 और गुना 100 कर लेंगे, ये 0 0 कर जाएगा।
उसके बाद करेंगे 6 करेगा 6 दही 60 60 36 या दही की 100 बच्चे 6 से भाग जितना आएगा वो हो जाएगा प्रतिशत में रहेगा। पहले ये समझो इसमें जितना एक वृत्त रहेगा एक वृत्त में ही दिया रहेगा, कोनों को दे देगा इसमें 10%, 20%, 30% इस तक दिया रहेगा और यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, किसी में खाली रहेगा कि उसका प्रतिशत बताओ कितना होगा। अब जैसे हम ये 60, 30 और 45 दे दिए, आप बोले जैसे अन्न मानिए इसको, अन्न पर कितना प्रतिशत है तो ये तीनों को जोड़ लेंगे और 30 से 60 में से घटा लेंगे, ये इसका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ भी ताले को उदाहरण जैसे देखो बताया गया है, दो चित्र इसमें दिया गया है। यहाँ देखो फिगर में पेज नंबर 66 में देखो दिया है, इस तरह देखो ये पाई चार्ट बना है, यहाँ वृत्त में केंद्र हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो दिया है इस तरह से। यहाँ क्या लिखा है, हम टिप्पणी देते हैं ऊपर देते हैं, लिखा है अन्न लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, इसमें क्या लिखा है सोना लिखा है, और उसके बाद एक और यहाँ दिया इसमें दिया, इसमें क्या लिखा है स्कूल लिखा है, और उसके बाद यहाँ है इसको बोलेंगे गृह कार्य। उसके बाद ये वाला भाग क्या हो जाएगा खेल होगा। तथा नीचे वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े हैं, उन्हें ध्यान से देखें, इसको ध्यान से भी देखना है सिर्फ। तथा एक दिन में एक बच्चे द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यतीत किया गया समय, अन्न में कितना समय, अन्न में इतना समय व्यतीत किया, सोना में इतना समय व्यतीत किया, स्कूल में, गृह कार्य में, खेल में। कथा क्या आप बता सकते हैं तो किस कार्य बच्चे का सबसे अधिक समय व्यतीत हुआ। आप सबसे अधिक सबसे कम कैसे करेंगे तो देखेंगे जो सबसे बड़ा जगह छेक रहा है तो वो सबसे ज्यादा समय नहीं व्यतीत किया, तो सबसे बड़ा जगह किसमें छूटा हुआ है, जगह मतलब कौन सबसे ज्यादा किसमें बन रहा है, सोना। देखो ये सब छोटा छोटा बना है, लेकिन इसका घर देखो क्या है बड़ा घर है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इस समय किसमें व्यतीत किया। क्वेश्चन बोलेंगे किस कार्य में बच्चे का सबसे अधिक समय व्यतीत हुआ, तो लिखेंगे सोना में। ऐसे बोलेंगे किस कार्य को देखने वाले की संख्या सबसे कम है। अब देखो ये हो गया सबसे ज्यादा सबसे कम बता सकते ना इसे, अरे यहाँ ध्यान दो, सबसे कम और सबसे ज्यादा इसमें समय कौन लिया है, सोना। सोना मतलब सोने में सबसे ज्यादा समय लिया सोने में, और एक और इसमें 5 तक बना हुआ है, इसमें दिया है इस तरह से। ये वो भाग आधा भाग, ये वाला भाग किसमें है मनोरंजन, कितना प्रतिशत है मनोरंजन, यहाँ लिखा है मनोरंजन। मनोरंजन कितना प्रतिशत है 50%। उसके बाद है धार्मिक कार्य, यहाँ मान लेते हैं यहाँ हो गया 10% है, इसमें किसमें धार्मिक कार्य। अब उसके बाद फिर है समाचार पत्र 15%, इसमें क्या है समाचार पत्र, ये वाला भाग है समाचार पत्र कितना उसके बाद है ये क्या हो गया 25%, ये हो गया खेल। तुमको पाई चार्ट जब बनेगा तो इसी तरह सब कुछ दिया रहेगा। अब इसी तरह क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा अब इसमें बताओ किस कार्य को देखने वाले की संख्या, ये जो है ना ये सब हो गया टीवी पर विभिन्न कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या। ये जो इस सब व्यक्ति क्या देख रहा है, टीवी चल रहा है तो टीवी पर कितना व्यक्ति देख रहा है। सो देखो यदि 10% टीवी पर क्या देखता है धार्मिक मतलब जैसे अभी वहाँ कुंभ मेला लगा है, प्रयागराज में लगा है ना यूपी में, तो उसको देखने के लिए उसे मान लेते वो सब धार्मिक क्या कम न हुआ, कोई भी मेला हो गया, भगवान पूजा जो करता होता वो सब हो गया धार्मिक काम। उसका कितना प्रतिशत है 10% है धार्मिक का। उसके बाद समाचार पर न्यूज देता है ना, तो न्यूज कितना व्यक्ति देखता है, तो व्यक्ति की प्रतिशत में दिया तो 15% न्यूज देखता है। और खेल देखो बहुत व्यक्ति हुआ खेलों देखता है तो 25% खेल देखता है, लेकिन 50% जो मनोरंजन वाला देखता है, जैसे फिल्म हो गया, सब मनोरंजन हुआ ना, या हंसी वाला गाना वाला, तो 50% मनोरंजन हो गया। तो अब इसमें क्वेश्चन ये बोलेगा तो किस कार्यक्रम को देखने वाले की संख्या सबसे कम है, तो कौन कार्यक्रम सबसे कम इसमें देखता है धार्मिक। देखो 10% है तो नहीं हो गया, बस इस बना नहीं लगा, कहेगा किस कार्य में सबसे अधिक व्यक्ति लगा है, सबसे कम व्यक्ति किसमें है धार्मिक, और सबसे अधिक व्यक्ति किसमें है तो मनोरंजन, कितना 50% हो जाएगा, इस बना लेगा। ऐसी को हम अभी प्रतिशत में, कभी इसको कौन कहेगा बदलने के लिए, तो कौन भी बदल सकते हैं। उसके बाद इसको कहेगा कभी प्रतिशत को कौन बदलेंगे ना, क्या करेंगे ध्यान दो। अभी जैसे यहाँ 50% है तो 50% को बोलेंगे कौन बदलो, कितना ठीक कौन बना रहा है यहाँ पर
यहाँ आप लोग कितना रिकॉर्ड बना रहा है, देख भी बता सकता है कितना रिकॉर्ड बना रहा है। बीट का आधा आधा कर दिया, कितना रिकॉर्ड बनाई, कुल कितना बनता है 360 डिग्री। ये आधे इंच का है तो आधा मतलब कितना डिग्री। देखो इसको हल करो 180 आएगा। हल कैसे करेंगे, 50% है ना, तो 50% मतलब हटाएंगे क्या करेंगे नीचे में 100 आगे, समझा। हम किस में बना रहे हैं, डिग्री में, तो डिग्री में बनाएंगे तो यहाँ 360 डिग्री से गुना कर देंगे। इसको हल करेंगे, देखना 180 आ जाएगा। देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से कटा, आप 36 गुना 5 करो, 6 5 30, बाकी 3 5 या 15 3 18। देखो 180 आप डिग्री ले देंगे। अगर प्रतिशत को कहेगा डिग्री बनाने के लिए बना सकता है, आप नहीं बना सकता है। आप बोलेंगे हम 10% को कितना डिग्री कौन बनेगा इसमें, तो क्या करेंगे 10%, 10/100, अब गुना कितना सभी में 360 डिग्री। देखो ये जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से जीरो कट गया, कितना डिग्री बचा, तो 36 डिग्री। 10% मतलब कितना डिग्री कौन बना रहा है इसमें 36 डिग्री। समझ गया इस तरफ से। अगर प्रतिशत दिया रहेगा कहेगा कौन बनाने के लिए बना लेगा, क्वेश्चन आएगा प्रतिशत दिया रहेगा कहेगा इसको कौन बनाने के लिए बन जाएगा इस तरह से। चलो पाई चार्ट किया और देखते हैं इसमें। सारणी एक है, इसका सारणी बना लेते हैं। ये हम देते हैं इसमें पाई चार्ट को खींच। देखो पाई चार्ट कैसे खींचेंगे, इसको ध्यान से देखे रहना। पाई चार्ट, पाई चार्टों का खींचना, पाई चार्ट कैसे खींचा जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। यही आकृति के बारे में देखो, ये आकृति लिखा है ना, इसी आकृति को देखो हम लिख देते हैं इसमें, कार्य लिख देते हैं, उसके बाद लिख देंगे समय घंटे में। कौन कौन कार्य है बोलो तो, पहले क्या है सोना लिख देते हैं, सोना है ना इसमें, देखो सोना, यहाँ कार्य में लिख देते हैं सोना। उसके बाद सोना वाले लिख देते हैं स्कूल, स्कूल में भी कार्य होता है, स्कूल वाले लिखते हैं गृह कार्य, ये सब मिटा देते हैं गृह कार्य। गृह कार्य वाले लिखते हैं खेल, खेल के बाद देखो क्या है, खेल के बाद है अन्न, अन्न। अब देखो कितना कितना समय लगा इसमें, जैसे सोना कितना समय लगा दिया, ये मान लेते हैं 8 घंटा लगा दिया, सोना में 8 घंटा, स्कूल में कितना समय 6 घंटा, गृह कार्य में 4 घंटा, उसके बाद खेल में 3, अन्न में भी 3। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे कार्य में हो गया सोना, सोना, स्कूल, गृह कार्य, खेल, अन्न। उसके बाद दे दिया समय घंटे में दिया है, समय दे दिया 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा। अब इससे हम देखो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ लेंगे, किसका जो जितना समय लगा ना घंटा में, कुल समय बोलो इसमें, कुल समय पर आप इसको जोड़ लेते हैं। 8 + 6 + 4 + 3 + 3 सब 8 से 14 14 4 18 18 3 21 3 कुल मिला के देखो 24 समय है। इसके लिए घंटे, कुल कितना समय लगा 24 घंटा हो गया कुल समय। अब हम इसमें निकालेंगे क्या घंटे होगा, ये कुल कितना समय लगा है इसमें, कुल समय हो गया इतना। अब हम देखो सब अलग अलग निकालते हैं भाग। अब हम सी बोलेंगे सोना का भाग बोलो कितना है, तो सोना का भाग कैसे निकालेंगे, अभी सोना लीजिए ना, सोना का भाग, सोना का भाग कैसे निकालेंगे, तो जो जितना है उसको ऊपर रख दो। सोना का भाग कितना है कुल मिलाकर, समय कितना है 8। अब कुल जो होगा उसको नीचे लिखना है, कुल कितना समय लगा बस 8/24 भाग हो गया उसका। बोलेंगे सोना का भाग कितना 8/24। इसी तरह से बोलेंगे स्कूल का भाग बोलो तो 6/24, गृह कार्य बोलो 4/24, फिर खेल को बोलो 3/24, अन्न को बोलो, समझ गया ये। सोना इस सब भाग हम देखो एक सारणी बना देते हैं, इसको अभी जैसे निकाले है ना यार, इसको एक सारणी देखो बना लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा यही हो गया, सोना निकाल समय घंटा दिया कुल एक पाई चार्ट बनाना है, तो
उसको पाई चार्ट बनाने के लिए यहाँ लिख देते हैं हम कार्ड, इधर लिख देते हैं कार्य के घंटे, कार्य के घंटे। उसके बाद संपूर्ण का भाग, तो सभी का अलग अलग भाग निकाल लेते हैं। संपूर्ण का भाग 360 डिग्री का भाग, 360 क्यों? क्योंकि एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। बोलो कितना कितना है? कार्य का नाम, यहाँ कार्य लिख दिया, यहाँ लिखेंगे कार्य का नाम लिख देंगे इधर। कार्य बोलो क्या 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 दिया है यहाँ देखो। कार्य देखिए सोना हो गया, पहले क्या है? सोना। उसके बाद सोना के बाद है स्कूल, स्कूल के बाद गिरी कार्य, गिरी कार्य के बाद खेल है, खेल के बाद अन्न दिया है। आप इसमें निकालेंगे कार्य के घंटे निकालना है। कार्य के घंटे निकाले, देखो कार्य कितना घंटा काम किया? सोना कितना घंटा? यहाँ लिख देना 8। कितना घंटा? 6। उसके बाद 4 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 3 घंटा। अब संपूर्ण भाग निकालना है। कुल कितना भाग निकला? 8 है, यहाँ लिख देंगे 8 बट्टे कुल मिला संपूर्ण मतलब पूरा कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री ना, 360 डिग्री ना। इसको काटो, 50 कटेगा, 4 दूनी 4 नमा 36, फिर 2 कटेगा, 2 45 दूनी 45 दूनी 90 नहीं होता। 1 बटे कितना? संपूर्ण भाग कितना उसका निकल गया? 1 बटे संपूर्ण भाग मतलब समय भी किसका निकाले? समय कुल समय का नहीं बोले, समय लिखेंगे 360 डिग्री वाला यहाँ लिखेंगे। लिखा है संपूर्ण का भाग, समय वाला पर निकालेंगे 8 बटे 24 लिखेंगे। यहाँ देखो 360 डिग्री लिखा है, यहाँ पर इसे काटेंगे तो 8 से 24, ऊपर में 1 बचा 1 बटे। आप इसका हम लोग 360 डिग्री संपूर्ण भाग निकालेंगे, बोलेंगे इसका 1 बटे 3 निकला, 360 का 1 बटे का मतलब गुना। बस इसको जितना निकला ना उसको किसमें गुना कर देंगे? 300 या 360 लिखा है, 30 कटेगा, 12 दिया 120 डिग्री निकल गया। 120 डिग्री कौन किसका कोण बनेगा? सिर्फ सोना बनेगा। 120 डिग्री में कोण बनेगा? कहाँ? सोना देखो कहाँ, यहाँ सबसे बड़ा यही ना, तो 120 डिग्री कोण के लिए हो जाएगा इसका। फिर स्कूल है, बोलेंगे 6 बट्टे 6 बट्टे 24, 6 का 6 चौक 1 बट्टे 4। 360 का लिखा, का मतलब गुना होता है, लिख देंगे 360 गुना कितना? 1 बटे 4। 1 बटे 4 निकला, 1 बटे 4 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, 4 नमा 36 और ऊपर 90 आया ना, 90 लिख देंगे। समझ रहा कैसे बन रहा है? फिर स्कूल कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ कितना बन गया? 120 डिग्री। गिरी कार्य को बोलो, बोलेंगे 4 24 4 6 चौक ऊपर में कुछ है तो 1 बटा, तो 1 बटे 6, फिर 360 गुना 1 बटे 6 कट जाएगा, 6 36 और 0 0 लिख देंगे तो बराबर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री कोण इसमें बन गया। 3 है तो 3 बटे 24, 3 है 3 8 24 बराबर 1 बटे 8। फिर बोलेंगे 360 गुना 1 बटे 8, 8 कटेगा ही, 8 चौक 32। अब शेष कितना बचा? 36, 360 भाग दे रहे 8 से, 8 चौक 32, 36 से 32 चला गया कितना? 4 बचेगा और उसके ऊपर में 0 उतार देंगे, 8 पंचे 40, तो बराबर कितना डिग्री बन गया? 45 डिग्री। 8 से भाग दे देंगे इसमें। फिर है 3 बटे 24, 3 3 3 8 1 बटे 8। देखो ये दोनों बराबर है, कौन भी बराबर बनेगा? बोलेंगे 360 गुना 1 बटे 8। इसको फिर काटेंगे कितना? 45 और कट जाएगा, बराबर 45 डिग्री बन जाएगा। इस तरह से दिया जाएगा। इस तरह से हम
यानी पाई चार्ट खींच सकते हैं इस तरह से। आप देखो जितना जितना कौन बना है इस हिसाब से हम बना लेंगे इसे। आप उदाहरण इसका देखो, उदाहरण एक में दिया गया है, बोला संलग्न पाई चार्ट 4 आकृति देखो दिया है 4.7 दिया है। तथा एक मकान के बनाने में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। आप देखो कितना कितना एक मकान बनाता है। मकान में देखो क्या क्या लगता है, ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, लोहा लगता है, मजदूरी लगता है और छोटे छोटे पदार्थ नहीं लगता है। तो कितना कितना लगा ना उसको यहाँ दिया गया है। आकृति एक दिया गया है। मान लो एक ये वृत्त हो गया और वृत्त के यहाँ पर केंद्र बने, यहाँ केंद्र बनता है। आप इसमें कितना प्रतिशत बना, देखो ईंट बनने में ईंट में कितना प्रतिशत लगा, 15%। यहाँ देखो लिखा है ईंट, यहाँ लिख देंगे 15%। यहाँ लिखो या 3% लेकर बाहर भी लिख सकता है। उसके बाद है मजदूरी, कितना प्रतिशत, 25%। यहाँ लिख देंगे मजदूरी। मजदूरी काम लगेगा उसको कितना लगा, 25%। उसके बाद है अन्न में कितना, 30%। इसको यहाँ लिख देंगे अन्न, मतलब अन्न काट हो गया इसमें 30%। उसके बाद है लोहा, कम नहीं लगा इसमें, यहाँ लिख देते हैं लोहा। लोहा कितना है, 10% लोहा आ गया। उसके बाद बच गया जो इसको बोलेंगे 20% है, क्या चीज है, सीमेंट। ये तो क्वेश्चन में दिया गया था। अब क्वेश्चन से ये पूछ रहा है 1 नंबर में, बोला किस मद में व्यय सबसे अधिक है, किस मद में सबसे अधिक व्यय है। व्यय मतलब खर्च, सबसे अधिक खर्च किसमें है, देखो कितना प्रतिशत जो ज्यादा आएगा वही सबसे अधिक होगा। सबसे ज्यादा किसमें है, अन्न में कितना है, बोलेंगे 1 नंबर आंसर क्या जाएगा, अन्न में। अन्न में नहीं जाएगा। क्वेश्चन बोला किस मद में सबसे अधिक है खर्च हुआ है, तो अन्न तो इस सब देखो 10 या 20 या 15 या 25 है, तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, अन्न में। अन्न में हो गया। उसके बाद 2 नंबर, किन दो मदों का कुल व्यय का आधा है, किन दो मदों का व्यय कुल व्यय का आधा है। ऐसे किसका किसका उसको जोड़ेंगे तो कुल का आधा हो जाएगा। कुल कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो किसको किसको जोड़ेंगे तो आधा हो जाएगा। अरे बोलो जल्दी, किन दो मद को जोड़ने के बाद वो आधा आधा हो जाएगा, बोलो ना। सीमेंट और अन्न बोला है इसमें दोनों किन दो मदों का व्यय कुल व्यय का आधा है। पहले हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है कुल मिलाकर 100, तो इसमें 100 का आधा करने का मतलब आधा आधा। किसको दूगो को जोड़ेंगे तो 50% पूछ जाएगा, वही ना होगा सर। तो किसको जोड़ेंगे तो 50% होगा इसमें। देखो एगो 30 ही हो गया, 20 हो गया, 30-20 कितना, देखो यही दोनों मिलाकर आधा नहीं हो गया। हम बोलेंगे कुल 50 कुल मिलाकर प्रतिशत मतलब होता है 100, 100 का आधा कितना 50। किसको किसको जोड़ेंगे 50 होगा, बस वही लिख देना। लिखेंगे अन्न व सीमेंट। 3 नंबर बोला यदि ईंट का खर्च दिया है 30,000 रुपया तो लोहे पर खर्च क्या होगा। आप देखो ईंट का खर्च कितना दिया है, ईंट पर खर्च कितना है, इसका मतलब है कि 15% ईंट पर हुआ हिसाब से रुपया दिया गया है, यानी 15% का मान कितना दिया है इसमें 30,000 रुपया ना दिया है। क्वेश्चन बोला है कि यदि ईंट का खर्च दिया 30,000, ईंटे नहीं है, यहाँ लिख देंगे 3 नंबर में ईंट का खर्च कितना दिया है, ईंट का खर्च कितना दिया 30,000 दिया 30,000, लेकिन ईंट का प्रतिशत कितना है, बस यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब है कि 15% का मान दे दिया कितना 30,000, 15% मान 30,000 नहीं हो गया। हमको निकालना किसका है, तो लोहे पर खर्च क्या होगा, यहाँ लिख देंगे लोहा। लोहा कितना है, यानी यहाँ लिख देते हैं पहले लोहा पर हो गया लोहा, इधर हो गया खर्च में हो गया, इधर क्या हो गया खर्च। 15% को ऐसे लिखो, इधर हो गया 30,000। अब लोहा कितना प्रतिशत है, सबका ध्यान का है, लोहा कितना प्रतिशत है, यहाँ पे लिख देंगे 10% और यहाँ हम लिख देंगे खर्च। यहाँ लिख देते हैं x लिखो, या तो खर्चे लिख दो। तो लोहा भी खर्चे निकालना है। आप देखो निकालेंगे कैसे, ये इससे कट सकता है, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत दोनों कट जाएगा, कटेगा नहीं। ये देखो ये प्रतिशत काट दिए हैं, 15 का काटो, 15 दूनी 30 हो गया, 3 बाकी है ना, 1 2
3। अब बाकी गुना करो, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना होगा। यहाँ इससे गुना कुछ नहीं, यहाँ एक ही बचा है, इसलिए गुना करेंगे तो खर्च नहीं बचेगा। खर्च बराबर ये इससे गुना कर दो, यानी 20, 2000 है गुना 10 प्रतिशत, दोनों खत्म हो गया ऊपर नीचे से, तो खर्च बराबर कितना हो गया? 2000 में 10 गुना करो, 20,000 रुपया हो जाएगा। तो खर्च कितना हो गया? 20,000 रुपया। समझ गया बोला? ये समझा कैसे बनाए रहे? जहाँ दिक्कत अभी पूछो, फिर बाल बुढ़ेगा नहीं समझ तब पूछेंगे। इसको क्या किया, पहले हमको दिया था ईंट पर खर्च दिया था, क्वेश्चन दिया करा ईंट पर कितना खर्च होता है? 30,000। ईंट पर 30,000 खर्च होता है, तो देखो लिख दिए ईंट का खर्च बराबर 30,000। और ईंट का प्रतिशत मान यहाँ कितना दिया है? प्रतिशत वाला अंक लिख दिए यहाँ पर। इसका मतलब है कि 15% का मान कितना दिया है? 30,000। हमको पता है कि लोहा पर खर्च निकालने के लिए, तो लोहा बराबर दे दिए कितना? खर्च। इसको फिर ऊपर लिख दिए 15%, और लोहा प्रतिशत कितना दिया? 10%। यहाँ लिख दिए 10%। ये प्रतिशत ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, क्या बचा? 15 और यहाँ बचा 10। यहाँ 15 का मान हो गया 30,000, यहाँ 10% का मान हो गया खर्च, मतलब ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे कोई 15 से ऐसे बराबर काट सकता है, तो 15 से कट जाएगा, 15 से भाग दे देखिए 30,000 में, तो काटेंगे कितना बचा? 2000। आप कोना को नहीं गुना होगा, इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक में खर्च गुना करेंगे तो सिर्फ खर्चे न होगा। हमको ये दोनों गुना कर दिए, 20,000 गुना 10, तो कितना आ गया गुना करने के बाद? 20,000 हो गया इसका आंसर। उदाहरण 3 उदाहरण कितना था ये? उदाहरण 1 में 3 क्वेश्चन था, इसको जल्दी उतारो, उसके बाद उदाहरण 2 बताते हैं। किताब बंद कर